नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। यदि आपने अपने आंसर की अभी तक डाउनलोड नहीं की तो जाइए आंसर की डाउनलोड कीजिए। लिंक हमने टेलीग्राम पर सुबह ही आपको प्रोवाइड करवा दिया था, ठीक उसी टाइम। लगभग सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हमने देखे हैं और डीपली उनको पढ़ेंगे तो लेवल एक मिलेगा जिस पर एनालिसिस करेंगे। 9 तारीख सेकंड शिफ्ट का एक पेपर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं, किसी भी बच्चे के पास अगर हो तो, क्योंकि वो अभी तक मुझे नहीं मिला और मैंने उसको पढ़ा नहीं है। जो 150 क्वेश्चन है एक बार जब देखेंगे तो लेवल का पता लगेगा। 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट जिस बच्चे के पास भी पेपर PDF हो हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें। अब रही बात ये कि ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस जो बच्चों ने सेंड किए उन पर भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में डाउट होता है और कुछ क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होता है। ऑब्जेक्शन और डाउट में डिफरेंट होता है, मैं आपको वो दोनों चीज़ें का अंतर बताता हूँ। डिफरेंस क्या होता है? डाउट ये होता है कि अगर आपका गलत हो गया तो आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ है गड़बड़, और ऑब्जेक्शन ये होता है कि क्वेश्चन में एरर है कहीं ना कहीं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें एरर है, ऑब्जेक्शन लगेगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें केवल आपको डाउट है। तो कुछ क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे डाउट वाले पर, बाकी तो पूरा पेपर जब हल करवाएंगे तो सामने आ ही जाएगा। सेकंड, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेरिट कितनी बनेगी मुझे पता है, कट ऑफ पर आपका कमेंट आने वाला है, तो हम एक सटीक एनालिसिस कट ऑफ वीडियो कल शाम को आपको देंगे। लेकिन इससे पहले यूट्यूब कम्युनिटी टैब में आप जाइए, वहाँ पर हमने आपसे वोट पोल करवाया है, तो आप अपना स्कोर हमें वहाँ पर ज़रूर बताइए। यूट्यूब कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा, आप जो भी स्कोर रेंज में आते हैं एक बार कमेंट ज़रूर वहाँ पर कर देना। ऑब्जेक्शन की बात करता हूँ। जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर बच्चों के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ये आता है कि क्या एक स्टूडेंट किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करता है तो क्या केवल उसी को बेनिफिट मिलता है या सबको मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, यदि आपका ऑब्जेक्शन राइज किया हुआ एक्सेप्ट हो जाता है तो वो पूरा क्वेश्चन ही डिलीट होता है और सबको उसका बोनस मिलता है। अगर एक बच्चे ने भी अप्लाई कर दिया तो ऐसा नहीं है कि केवल उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही उसका बोनस मिलता है या बेनिफिट मिलता है, वो सबको मिलता है। तो कोई भी ऑब्जेक्शन हो, अगर वो एक्सेप्ट होता है तो, क्योंकि हमें लगता है ना ये तो डाउट है, जब सामने जाते हैं तो अगला हमें एक्सप्लेन करके देता है कि देखो इसका ये ऐसे आंसर आया, सो हमें फिर वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये रही बात। अब बात ये करते हैं कि जो हम एनालिसिस या क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं वो कौन सी शिफ्ट के हैं, कहाँ के हैं या कैसे है। तो मैं आपको बता दूं ये मिक्स है, क्योंकि सब बच्चों ने अपनी अपनी तरफ से क्वेश्चन भेज दिए, शिफ्ट उन्होंने बताई नहीं। तो आप देख लेना कि ये क्वेश्चन अगर आपकी शिफ्ट में है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर देना, आपकी शिफ्ट में नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा। तो ये जो है ना किरचॉफ नियम वाला, जिस पर आपने पहले भी मुझे बताया था उस दिन जब हम एनालिसिस कर रहे थे, किरचॉफ नियम के अनुसार टर्मिनल A और B के बीच प्रयुक्त वोल्टेज 180 वोल्ट है, 6 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना है? तो दरअसल ये क्वेश्चन अधूरा है, ऑब्जेक्शन कीजिए, 100% ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक कमी है, और कमी ये है कि क्वेश्चन की पिक्चर अपलोड होना रह गई। सिस्टम एरर की वजह से हो सकता है, कई बार टाइपिस्ट पहले क्वेश्चन टाइप करता है और बाद में सोचता है कि इसकी पिक्चर अपलोड कर दूंगा, तो वो भूल जाता है। ऐसा हमारे साथ कई दफ़ा हो चुका है, जो हम टेस्ट आपको देते हैं उसमें कई बार हमने पिक्चर नहीं अपलोड कर पाई, तो इसमें पिक्चर अपलोड ही नहीं हुई। यहाँ पर प्रयुक्त वोल्टता 180 A और B के बीच है, पता नहीं A और B कहाँ है, पता नहीं 6 ओम का रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है। ये यूँ नहीं कह रहा है कि 6 ओम के प्रतिरोध पर 180 वोल्ट है, वो डायग्राम बना हुआ है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हो सकते हैं, KVL का हो सकता है, नियम हमें फॉलो करना पड़े। तो क्वेश्चन में एरर है, मिसिंग है, डायग्राम मिसिंग है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, है ना, डायग्राम मिसिंग, क्योंकि इसका वो प्रूफ मांगेंगे तो अब अपने पास तो कुछ है नहीं सबूत के तौर पे, तो क्या दें इसका सबूत? आप यही लिख सकते हैं डायग्राम मिसिंग है। भाई आपको चित्र तो दिया ही नहीं ना, चित्र दिए बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, बिना डायग्राम के ये पॉसिबल ही नहीं था। सो ये एक ऑब्जेक्शन वाला है, तो जिस बच्चे की शिफ्ट में है वो ऑब्जेक्शन इसमें ज़रूर लगाइए, और सब अपनी अपनी तरफ से लगाइए ना। जितने ज़्यादा एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन राइज होगा ना, वो उतना ही उसको सीरियस लेंगे और ध्यान देंगे। एक बच्चा लगाएगा तो इग्नोर करने की भी कोशिश करेंगे, वो कहेंगे इसका गलत हो रहा होगा, ध्यान तो वो भी तो नहीं देना चाहते ना। क्योंकि अगर उन्होंने ढंग से ध्यान दे दिया होता पेपर से पहले तो क्रॉस मैच होने से ये पता ही लग जाता उनको।
एक ये वाला क्वेश्चन जरूर अगर आपकी शिफ्ट में है तो आप ऑब्जेक्शन करना। घरेलू वायरिंग में यानी डोमेस्टिक वायरिंग में न्यूट्रल और अर्थ तार के रंग पूछे और आंसर इन्होंने देखो लाल पीला कर दिया, तो ये तो मुझे लगता है गलत है भाई। मेरे हिसाब से न्यूट्रल ब्लैक होना चाहिए, नो डाउट ब्लैक ही होगा, इसमें कहाँ समस्या थी पता नहीं। और अर्थ तार के लिए ग्रीन यानी हरा रंग होना चाहिए था। तो ये भी है। और देखो ऑप्शन में भी है ये रहा काला और हरा, भाई ऑप्शन क्यों दिया फिर आपने, समझ रहे हैं आप। तो ये उनसे ये सिलेक्शन में गलती हो जाती है कई बार। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ये बाई चांस है ना क्वेश्चन फिर सफल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें क्या होता है कि एक ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जैसे अभी इसमें इसी को मान लेते हैं, उन्होंने ऐसे टाइप किया तो ए ऑप्शन जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब इन्होंने राइट आंसर चूज़ करना ये भूल जाते हैं, तो ए ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सही रहता है, इसलिए ये ए दिखाई दे रहा है। और बाद में फिर वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन एंड ऑप्शन दोनों सफल करने का ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं। तो फिर किसी बच्चे के ये सी ऑप्शन में दिखाएगा, किसी के बी में दिखाएगा, किसी के डी में दिखाएगा, वो बाद में दिखाता है। बट वो आंसर बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो गया और वो सिलेक्ट करना भूल गए, इसमें गलती है, ऑब्जेक्शन लगेगा, क्वेश्चन डिलीट होगा, पूरी संभावना है। आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा जरूर। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी ऑब्जेक्शन है। 3 फेज अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। देखो अल्टरनेटर में स्लिप रिंग के मामले में आपको स्पष्टली मेंशन करना पड़ता है कि रोटेटिंग फील्ड है या रोटेटिंग आर्मेचर है। यदि ना दिया हुआ हो तो अल्टरनेटर शब्द आते ही रोटेटिंग फील्ड ही माना जाता है, और रोटेटिंग फील्ड में 2 स्लिप रिंग होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि रोटेटिंग फील्ड ही मानते हुए करना है, तो आपको इसका बी उत्तर करना चाहिए, यानी मतलब मानना चाहिए। अब 6 स्लिप रिंग इन्होंने किया है। देखो भले 3 फेज हो पर किसी भी तरीके से 6 स्लिप रिंग का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि या तो रोटेटिंग फील्ड होगा या रोटेटिंग आर्मेचर होगा। रोटेटिंग आर्मेचर में भी 3 और 4 2 ऑप्शन होते हैं। इसके लिए क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि आर्मेचर कैसे कनेक्टेड है। अगर आर्मेचर डेल्टा कनेक्टेड है तो 3 और स्टार कनेक्टेड है तो 4 स्लिप रिंग होती है। इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन पूरा बनेगा, डाउट ही नहीं है क्वेश्चन में। तो ये गलती उनसे हुई है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं था। और 6 स्लिप रिंग का तो कहीं है ही नहीं। हाँ, रेक्टिफायर की तरफ अगर हमें ले जाता तो फिर हम मान लेते कुछ हद तक कि आउटपुट पल्सेशन के लिए ले लेते, लेकिन ये तो फिर भी नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन तो प्योरली ऑब्जेक्शन वाले हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में इंग्लिश में नोट लिखना भूल गए वो। सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वार्निश कैम्ब्रिज एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो यहाँ पर इज नॉट ट्रू लिखना था। कौन सा सत्य कथन नहीं है ये पूछना चाहिए था। वार्निश कैम्ब्रिज जो एचालक मटेरियल होता है ना, उसे एम्पायर टेप इंसुलेशन भी कहा जाता है। पहला उसके बारे में, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 4 kV पर mm होती है, ये भी सही। तीसरा, इन केबल पर हमेशा मेटालिक सीथ लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये सदैव हाइग्रोस्कोपिक होती है, यानी नमी सोखने वाली होती है, इसलिए हमें मेटालिक सीथ इनके बीच में लगाना पड़ेगा जो उसे नमी से बचाए। तो अगर नहीं ये पूछा जाता ना तो सी उत्तर बनता कि ये गैर नमीरोधी है, जबकि नमीरोधी होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी है, यानी क्वेश्चन गलत पूछा है। आप इसका भी ये लिख सकते हैं, क्योंकि इनको ये पूछना चाहिए था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक लिख दिया, जबकि वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। ये आप डीपली अगर पढ़ेंगे एचालक मटेरियल में तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखो भाई, इसमें ना आप ऑब्जेक्शन मत करना यार। मैंने जब आपको क्लास में करवाया था ना, तो कई बच्चों ने कहा था गुरुजी ये ऐसे कैसे बता दिया आपने सेल वाले के। दरअसल ये आंतरिक चीज़ों के बारे में पूछ रहा है यार। हालांकि आप इसमें अगर ऑब्जेक्शन करो तो कर देना। अगर किसी के पास अरिहंत की बुक है जिसके A.K. मित्तल राइटर है, तो उसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि जहाँ धारा तरल से प्रवेश करती है, तो प्रवेश करती है उसे वो लिखता है, एंटर कर रही है ना, हाँ, तो एंटर करने वाले को वो कैथोड लिखता है, ठीक है, और बाहर निकलने वाले को एनोड बोलता है। क्योंकि दरअसल हमारा मानना यही होता है कि धारा जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो इसका सी उत्तर आना चाहिए था। ए और बी तो आएगा ही नहीं, खैर एनोड एनोड कैथोड कैथोड तो नहीं होगा।
इनमें से ही होना था, और इन्होंने एनोड और कैथोड माना है। दरअसल ये आप अगर निमी बुक को ध्यान से पढ़ेंगे ना, हालांकि वो प्योर हिंदी लिखते हैं तो कई बच्चों के समझ में तो नहीं आता, बट उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि जो एनोड होता है वो दरअसल धारा के लिए जाता है। ये पूरी मैंने कहानी बताई हुई है, क्लास 1 मैंने लगाई थी, उसमें क्लास में अगर आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर करो ऑब्जेक्शन तो कर देना, क्योंकि अगर आप AK मित्तल अरिहंत बुक में से देखेंगे तो ये क्लियरली मेंशन है, अगर आप निमी बुक में से देखेंगे तो ये क्लियरली मेंशन है। अब ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया और किसको मानेंगे, ये उस पर डिपेंड करेगा, आयोग क्या मानता है, ठीक बात है। उसके बाद में देखो, हाँ ये एक मुझे ये भी लगा गड़बड़ इसमें यार, इन्होंने पता नहीं कैसे दे दिया। मैं 12 साल से ये LT वाली मोटर ही तो देख रहा हूँ। क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर में घर घराहट की ध्वनि उत्पन्न हो रही है और या फिर अधिक गर्म हो रही है और टॉर्क में कमी आ रही हो तो क्या है। देखो भैया, अगर बहुत ज़्यादा शोर कर रही है ना तो बेरिंग गए उसके। बिल्कुल, मैं इसमें यहाँ इस ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा कि बेरिंग को साफ़ कीजिए और क्षति की जाँच कीजिए। मतलब बेरिंग रिप्लेस करना है हमें, बेरिंग की वजह से मोटर आवाज़ करती है, फिर गर्म भी होगी, सीधी सी बात है। और अगर बेरिंग में बॉल लगती है, बॉल बेरिंग, तो वो बॉल अगर प्रॉपर सही नहीं है, दो चार बॉल टूट गई, एक साथ हो गई, बॉल में वो जाली सी लगती है, वो जाली अगर टूट गई तो सारी बॉल एक साथ इकट्ठी हो जाती है, तो फिर उस जगह मोटर थोड़ी स्लो चलने लग जाती है। कि फील्ड वाइंडिंग को रिवाइंड कीजिए, हर बार फील्ड को रिवाइंड क्यों करेंगे भाई, और फील्ड वाइंडिंग की वजह से आवाज़ नहीं करती। तो इसमें मैं जाना चाहूँगा B ऑप्शन के साथ। बिल्कुल मोटर के बेरिंग ख़राब है, ऐसी आवाज़ वाले तो हमने कई सुने हैं। अच्छा भैया, उसके बाद देखो ये बात आ जाती है कि इसमें बच्चों आपको डाउट, ये ऑब्जेक्शन नहीं है। डाउट का मतलब होता है कि जब बच्चे का गलत होता है तो उसको लगता है कि यार ये गलत कैसे हो गया, नहीं इसका तो ये होगा। माय डियर, ये सवाल मैं आपको न जाने कितनी बार करवा चुका हूँ। जब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से क्लासेस देते थे ना, तब ये क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, टेस्ट में डाले हुए हैं। अभी डिजिटल बोर्ड पर ये क्लास मैंने दी तब आपको फिर कराया। भाई साहब, इसे रोमेक्स ब्रांडिंग बोलते केबल की। हरियाणा लाइनमैन 2019 में ये क्वेश्चन आया था और उस टाइम भी हमने आपको हल करवाया था। कोई डाउट नहीं करना है, बड़ा गजब है। और अभी रिसेंट जो क्लासेज करा रहे हैं उसमें यही अगला टॉपिक आपका आना है टेस्टिंग के बाद में, तो कोई डाउट नहीं करना है। अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन बच्चे ने मुझे भेज दिया, भाई आपका गलत हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है। बेक EMF किसके व्युत्क्रम, सॉरी जनरेटर का EMF किसके व्युत्क्रमानुपाती है, 5ZNP60A। फॉर्मूला लगाओ यार, स्पष्ट पता लग रहा है, समांतर पथों की संख्या ये रहा। कहाँ गलत हुआ क्वेश्चन, केवल आपको डाउट है, ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन मैंने आपको बता दिया, शुरू वाले इन्हीं क्वेश्चंस में करना है। कौन कौन से, एक बार फिर बता रहा हूँ। अगर आपकी शिफ्ट में ये पेपर में क्वेश्चन है तो कर दीजिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन डिलीट होगा, आपको इसका मार्किंग जो भी होगा मिल जाएगा। ये वायरिंग कलर वाला किसी के है, कर दीजिएगा। अल्टरनेटर वाला किसी की शिफ्ट में है, ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, मिलेगा। ये किसी की शिफ्ट में है, इंसुलेटिंग मटेरियल वाला, कर दीजिए, क्वेश्चन में एरर है, क्योंकि सत्य कथन पूछा है तो सत्य कथन A, B और D तीनों है, C सत्य नहीं है। इसमें चाहो तो कर लो, अरिहंत ये कहता है, निमी ये कहता है, कौन सी मानेंगे, देखते हैं आयोग क्या मानता है। इसमें ऑब्जेक्शन कर देना, क्योंकि बेरिंग का लग रहा है मुझे डाउट है बेरिंग पे, बाकी में डाउट कोई है नहीं। और इतने ही क्वेश्चन बच्चे हमें भेज पाए तो इनका एनालिसिस हम ले आए। और बाकी तो देखो डाउट अब आते रहेंगे, बार बार एक ही टॉपिक पर वीडियो भी नहीं बनाएंगे, तो इतना ही डाउट आपको देंगे। मेरिट पर कल शाम को आपको वीडियो देंगे, उससे पहले आप कमेंट करें। और 9 तारीख सेकंड शिफ्ट की PDF आपके पास अगर है तो हमें ज़रूर सेंड कीजिए और इस वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर हम इस तरह के एग्ज़ाम के लिए फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं हर मंडे।